and welcome back to Cracket. So today we are going to study the important compounds of S block. S block में भी कौन सा ग्रुप 2A के हम उसके important compounds पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि चैप्टर पीछे से क्यों स्टार्ट किया है। पीछे से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पीछे से क्वेश्चन आता है। जब तक हम लास्ट तक पहुंचते हैं तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड जनरली छूट जाते हैं और इनको याद करना भी मुश्किल है, बट मैं यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी आपके सामने करूंगी, बहुत इजी वे में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप 2A। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं और जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है सीमेंट, दूसरा है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो सब आते हैं, ठीक है। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द पीओपी, जिप्सम एंड डेट बर्न्ड प्लास्टर। ओके फाइन, तो ये 6 कंपाउंड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। ये जो 3 है, ये वाले जो लास्ट के 3 कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में कुछ बताओ। ये पहले देखे हुए लग रहे हैं, देखे हुए लग रहे हैं कहाँ? थर्मल डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्शन में तीनों बना दिए थे मैंने, वही यहाँ पर होगा। एक बार फटाफट से रिपीट कर लेंगे। देखो, अब जिन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन की वीडियोस देखी थी उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे और मैं पूछूंगी कॉन्सेप्ट्स क्या रिपीट होंगे। जिसने नहीं देखी थी वो जाके वीडियो देख लेना। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द सीमेंट। पहला हम पढ़ेंगे सीमेंट। सीमेंट की कॉम्पोजिशन कभी याद नहीं होती है कि कैसे क्या सीमेंट की कॉम्पोजिशन होती है। सो आई विल टेलिंग यू वन ट्रिक फॉर दिस। ओके, देखो पहले हिंदी में लिखना, एक लाइन मेरे साथ बोलो, काशी अलवर मांगे फेस। काशी अलवर मांगे फेस। ओके, काशी का सी अलवर मांगे फेस। ठीक है, अब बोलोगे ये क्या बता दिया? कुछ नहीं है, बताती हूँ कैसे कैसे। कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट है, ठीक है। ओके, काशी कैल्शियम। देखो जो जो मैं कंपाउंड्स बताऊंगी ना उनके ऑक्साइड्स बनाने हैं, बस सबके सिर्फ सबके ऑक्साइड्स लिखने हैं। काशी कैल्शियम ऑक्साइड, का कैल्शियम ऑक्साइड, सी सिलिकॉन ऑक्साइड। अलवर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मांगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब फेस ना दो में तोड़ के, फेस से फेरस मतलब आयरन। आयरन का कौन सा वाला? Fe2O3 +3 वाली, आयरन की +3 वाली वैलेंसी। और से क्या है अपना? SO3। इतना समझ आया? कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, काशी अलवर मांगे फेस, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं करना, पहले तो ये लिख देना जो लिख रही हूँ, बस ऐसा लाइन में याद रखना। काशी अलवर मांगे फेस 5 2 5 2 1 1, ये लिखा। अब कुछ नहीं करना, इन दो के आगे बस 0 लगा दो। ये इनकी परसेंटेज होती है सीमेंट में। ये सीमेंट की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ये सीमेंट की कॉम्पोजिशन है क्या? काशी अलवर मांगे फेस, काशी कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड SO3। कुछ नहीं करना, 5 2 5 2 1 1 5 2 स्टार्टिंग के दो, 5 2 के आगे 2 0, मतलब 50% 20%, बाकी सारी परसेंटेजेस। ये है इसकी सीमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आई होप आई एम क्लियर टू यू, और ये याद भी आपको यही हो गया होगा, ठीक है। इजी है, ठीक है। आज हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ से एज दिस चार्ट सजेस्ट, तो आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हो। कैसे कैसे होगा? अगर मैं लिखूं सबसे ज्यादा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड,
ठीक है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 1 1 है तो इसमें क्या होगा, ये इसी ऑर्डर में चलेगा। ठीक, पॉइंट्स का डिफरेंस होता है जो करने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो होगी सीमेंट की कॉम्पोजिशन। अब इसका ना रिएक्शन देख लेते हैं, सीमेंट का वैसे रिएक्शन देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंटली मेन सीमेंट में कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। ओके, पहला हम लेंगे लाइमस्टोन क्ले। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। इसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हमने हीट किया। क्या किया? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट किया। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट किया लाइमस्टोन क्ले को, तो हमारे पास क्या मिला? क्लिंकर सीमेंट। क्या मिलेगा उसके बाद? क्लिंकर सीमेंट। अब ये जो यहाँ पे सीमेंट मिला है ना, ये जो यहाँ पे सीमेंट मिला है, इसका सेटिंग टाइम बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इसका सेटिंग टाइम। तो इसका सेटिंग टाइम कम करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं? जिप्सम। क्लिंकर सीमेंट जो हमें मिलता है, इसकी हीटिंग के बाद उसका सेटिंग टाइम लोअर करने के लिए हम 1 to 2% जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में भी किया था। ठीक है, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एनसीईआरटी में जो 2 पैरा पूरे एक पेज में दे रखा है ना, वो मैं सिर्फ इसी बोर्ड पे कॉम्प्रीहेंड कर दूंगी, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। ये ऐड करते हैं, ठीक है। क्यों? टू लोअर द सेटिंग टाइम। अब हमें कौन सा सीमेंट मिलेगा? जो हम यूज करते हैं वो वाला सीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये वो है जो हम यूज करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हम यूज करते हैं? इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखो देखो याद कैसे रखना है? कुछ भी नहीं है याद रखने में। इसको हमने क्या किया? लाइमस्टोन क्ले लिया, CaCO3 लिया, उसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो हमको मिला क्लिंकर सीमेंट। इसका सेटिंग टाइम लोअर करने के लिए, कम करने के लिए हमने उसमें 1 to 2% जिप्सम ऐड किया, जिसका फॉर्मूला होता है
CaSO4.2H2O, ठीक है। तो हमको मिल गया वो वाला सीमेंट जो हम यूज करते हैं। इस सीमेंट की 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से? डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज डाई कैल्शियम Ca2SiO4। देखो ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अच्छा इसकी परसेंटेज लिख लेते हैं। ये होता है 26%, ये होता है 51% और ये होता है 11%। अब कहोगे इतना डेटा क्यों दे दिया? इतना डेटा इसलिए दे दिया क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरी बात, ये सारा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए इतना सारा डेटा दिया गया है। तो लास्ट सीमेंट के हमारे कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे? डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज Ca2SiO4, जो कितना है 26% है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम मतलब 3 कैल्शियम, Ca3SiO5, ये 5 है, ठीक है। देखो यहां से याद रखना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट O में 5 है, तो ये क्या 51%, थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, मतलब एल्यूमिनियम। तो अब क्या हो गया? Ca3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2O6, ये कितना होता है 11%। याद हो गया? इतना इजी है, कोई टफ मतलब मुश्किल तो नहीं आ रही है इसमें। बस इतनी होती है हमारी सीमेंट की रिएक्शन। फिर आगे इसमें जब आप वाटर ऐड कर दोगे, then you use it after adding water, इसमें हाइड्रेशन होती है, इसके मॉलिक्यूल्स में रीअरेंजमेंट होता है एंड देन सीमेंट की सेटिंग हो जाती है और हम सीमेंट यूज कर लेते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द सीमेंट। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द सीमेंट। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। इसमें मैं एक फ्लो चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसमें मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी, उस फ्लो चार्ट में सारे कंपाउंड्स कवर्ड अप है, ठीक है। वी आर डन विद द सीमेंट। चलो, जिन्होंने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था वो मुझे बताना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लेंगे इसका बेस कंपोनेंट किस, जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत कॉमन नेम सुना है हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल भी बोलते हैं। ये चॉक इसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों चीजें इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट के। चलो फटाफट बताओ, अगर इसको मैं थर्मली डिकम्पोज करूं, मतलब इसको मैं हीट कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है? कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन में क्या क्या मिलता था? एक मेटल ऑक्साइड, दूसरा CO2। CO2 की हमें जरूरत नहीं है तो हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हमें इसके मेटल ऑक्साइड की जरूरत है। थर्मल डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा नहीं लगा, है ना? तो मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम। देखो इसे बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है भाई, अब इस क्विक लाइम का सारा खेल है। पहली बात मैं आपको इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दूं। क्विक लाइम जो ये है, ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? इट कैन रिएक्ट विद द एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। कौन कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स? पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। इसकी बात हो रही है। बेसिक ऑक्साइड है, इट कैन रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड्स। कौन कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स? 3 एसिडिक ऑक्साइड्स जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। पहला है इसका रिएक्शन देखो, CaO प्लस CO2। बेसिक
ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म्स, इससे क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे हम? ये बेसिक ऑक्साइड है इस साइड और ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P2O5, इससे क्या बनेगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, एक रिएक्शन और है जिसकी यहाँ जगह नहीं बची है। ये दो रिएक्शंस हो गई। ठीक है, ये दो क्लियर हो गई। इसमें से मैं ऊपर वाली बता रही हूँ कि वो इजी सी है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, देखो ये ना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अब मैंने डाला SiO2। कंफ्यूज मत होना कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या नहीं है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, CaSiO3। तीन रिएक्शंस क्लियर है इसकी। एक तो CO2 के साथ जिससे ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा P2O5 के साथ Ca3PO4 होल ट्वाइस। इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी ना आपस में, वैलेंसीज एक्सचेंज हुई Ca3PO4 होल ट्वाइस, और सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकेट के साथ बनाएंगे तो CaSiO3। ये थी रिएक्शंस इसके फीचर की कि ये बेसिक ऑक्साइड है इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा। अब हम इसके आगे कंपाउंड्स देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हमने इसमें H2O ऐड करी। दो टाइप से H2O ऐड करेंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पे और एक जो हम अपनी मर्जी से ऐड करेंगे, अपने आप ऐड करेंगे। दोनों का अलग अलग बनता है। ठीक है, कैसे? यहां वो जो हमने ऐड करी अपनी मर्जी से। ठीक है, यहां वो जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से ऐड हुई। ठीक है, तो यहां क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। देखो, लाइमस्टोन, क्विकलाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब यहां दो टाइप की बनती हैं। कौन कौन सी? बनेगा यहां पर भी वही CaOH होल ट्वाइस, लेकिन उसमें आगे दो चीजें होती हैं। ये सॉरी यार, ट्वाइस लगाना भूल गई थी मैं। ठीक है, यहाँ पर COH होल ट्वाइस। अब इसकी दो हैं। अगर तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है COH होल ट्वाइस का, तो इसको हम बोलेंगे मिल्क लाइम वाटर। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे लाइम वाटर। अगर ये एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ठीक है। और अगर ये सस्पेंशन है, अगर इसमें क्या है? सस्पेंशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, देखो फटाफट देखो इसे दोबारा से। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, इसको भी बोलते हैं।
इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करी तो हमको ऑब्वियसली कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है, एक मेटल ऑक्साइड मिलता है। ये जो है हमारा मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज बेसिक ऑक्साइड एंड इसको हम और क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम में हमने वाटर ऐड किया, दो टाइप से, एक हमने ऐड किया, एक एटमॉस्फेरिक वाटर ऐड हुआ। अगर एटमॉस्फेरिक वाटर ऐड हुआ है तो CaOH होल टॉइस, दोनों केसेस में CaOH होल टॉइस ही बनेगा, लेकिन डिपेंडिंग, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक है तो क्या होगा, स्नेक लाइम बनेगा, क्विकलाइम से स्नेक लाइम। अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन बनता है CaOH होल टॉइस का तो इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, और अगर सस्पेंशन बनता है CaOH होल टॉइस का तो इसे हम मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब हमने बस एक रिएक्शन देखनी है लाइम वाटर के साथ, इसके बाद हमारे कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इतना हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें देखनी है इसके साथ क्या है, ये CaOH होल टॉइस लाइम वाटर। इसमें अगर हम CO2 ऐड करेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बहुत बार सुना होगा, ऑन एडिंग CO2 टू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। मिल्की बन के वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इस पूरे को, ये पूरा जो बना ना, ये पूरा, ये दिस इज मिल्की, ठीक है। अगर इसमें SO2 भी ऐड करोगे ना, अगर देखो, हाँ, ये क्या हो गया, दिस टर्न्स मिल्की। CO2 की जगह अगर SO2 ऐड करोगे तब भी इट विल टर्न मिल्की, ठीक है। अब देखो हम बोलते हैं कि ऑन पासिंग CO2 फ्रॉम लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, बट आफ्टर सम टाइम ऑन पासिंग फर्दर CO2 this milky property, this thing disappears. Why? Because वहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, and due to the formation of calcium bicarbonate this milkiness disappears, ठीक है। ये बन जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। मिल्की हट जाएगा। समझ आ गई ये बात, समझ आ गई ये बात, चलो ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से, अब हमने जो पानी डाला था उसमें से हमें मिला था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल टॉइस, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर को हमने CO2 से पास कराया तो हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिला, जिसको जो मिल्की हमें अपीयरेंस देता है, दैट टर्न्स मिल्की, ठीक है। फर्दर हमने CO2 ऐड करी तो बन गया हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। Because of the formation of calcium bicarbonate, milkiness disappears. These were the compounds of calcium. ठीक है? These were the compounds of calcium. I hope I am clear till here. चलो, अब हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। ओके, ब्लीचिंग पाउडर क्या, लाइम वाटर लेंगे सबसे पहले हम। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम Cl2 पास करवाएंगे, इसमें हम Cl2 पास करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम जनरली क्या लिखते हैं, CaOCl2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये इधर, ठीक है, एक Cl माइनस इधर, ठीक है, यहां बॉन्ड और यहां OCl माइनस,
ठीक है, इसको जनरली ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है? कॉम्पोजिशन पता है कैसे होती है? हम दो CaOH, दो लाइम वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, मतलब ऐसे लेते हैं, ठीक है, इससे हमें मिलती है असली कॉम्पोजिशन। कौन कौन सी? एक CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस वाटर। दिस इज composition of bleaching powder. I hope I'm clear with this. Easy था, कुछ भी नहीं था, लाइम वाटर में Cl2 पास किया तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। कॉम्पोजिशन क्या होती है इसकी? CaCl2 प्लस CaO, देखो एक में CaCl2 लगा देना, एक में CaOCl2 और एक में H2। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स इट। नाउ वी कम ऑन टू these three. This is done. ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। ओके, नाउ वी कम ऑन टू these three, POP, gypsum and dead bond plaster। ठीक है, चलो थर्मल डिकम्पोजिशन का थोड़ा सा रिवीजन, जिसको मैं बोल सकती हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन का रिवीजन यहाँ पर होगा। कैसे? मैंने क्या बोला था? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, CaSO4.2H2O। क्या था जिप्सम का फॉर्मूला? CaSO4.2H2O। ओके, दिस इज जिप्सम। इसको हमने हीट किया, कितने पे हीट किया था? टेम्परेचर लेस देन 120, मतलब टेम्परेचर लेस देन 200, जो हमने जनरलाइज्ड रिएक्शन करी थी उसमें। तो हमें क्या मिला था? इसके वाटर मॉलिक्यूल। जनरली क्या होता था कि सारे निकल के सल्फेट्स में, सारे देखो सल्फेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन है यहाँ पे, याद आया कुछ? क्या था सल्फेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन में? क्या था कि जब x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते थे तो सारे निकल के बस एक मॉलिक्यूल रहता था। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ सारे नहीं निकलेंगे, आधा रह जाएगा एक की जगह। मतलब याद आया ना सल्फेट्स में क्या पढ़ाया था हमने? वही वाला है ये, ठीक है, रिकैप है। क्या था? पहले सारे मॉलिक्यूल्स निकल के एक रहता था, फिर और हीट करते तो वाटर भी निकलता था, फिर दोबारा हम जब सल्फेट को हीट करते थे तो हमको क्या क्या मिलता था? एक ऑक्साइड मिलता था, एक SO3 मिलता था अगर टेम्परेचर कम है, मतलब लेस देन 800 है, मोर देन 800 तो SO2 प्लस हाफ O2। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को एक की जगह हाफ H2O बचा, इसे हम क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जब हम फर्दर हीट करेंगे तो हमारे को सल्फेट मिल जाएगा, खाली कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है, सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ड प्लास्टर। इन केस अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो ना 800 to 900 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ऑन हाई हीटिंग, तब आपको इसका ऑक्साइड मिल जाता है, जैसे आपको नॉर्मल उसमें मिलता है, दैट इज CaO प्लस SO3। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, रिएक्शन आपकी यहाँ तक ही सिग्निफिकेंट है। एंड विद दिस, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वैसे पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एनी सजेशंस प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।